स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब स्पेस का वेक्टर स्पेस का पार्ट 3 करेंगे। और उस पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, सब स्पेसेस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस दोनों पार्ट्स के अंदर हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ेंगे। तो देखो सब स्पेस होता क्या है। तो व्हाट इज अ सब स्पेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, उसको रीड करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, व्हाट इज वी, वी इज अ वेक्टर स्पेस। किसके ऊपर वेक्टर स्पेस है, फील्ड एफ के ऊपर। ठीक है, एंड लेट डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। ठीक है, और एक यहाँ पे सेट है डब्ल्यू, वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा इस सेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, पर ये क्या है, सबसेट है किसका, वी का। ठीक है, तो व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द वी। वी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू। ठीक है, इस डब्ल्यू को हम क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी अ सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, ये जो डब्ल्यू है इस वी का सबस्पेस कब होगा, अगर ये वी अपने आप में क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर दी एफ। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, एक आपके पास मान लो हमने v ले लिया, v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। ठीक है, f। ठीक है, एंड w क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, v का। तो इस w को हम सब स्पेस कब बोलेंगे v का, जब ये अपने आप में खुद ही, ये जो w है ये खुद ही क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर द फील्ड f। ठीक है, पर यहाँ पे एक और चीज होती है, अंडर द ऑपरेशन v इज रिस्ट्रिक्टेड टू w। इस लाइन का मतलब क्या है कि w अपने आप में तो वेक्टर स्पेस होगा, तभी वो क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा v का। पर जो ऑपरेशन v पे लगेंगे वही ऑपरेशन w पे लगेंगे। ठीक है, अगर v के ऊपर प्लस का ऑपरेशन लग रहा है तो w पे भी प्लस का ऑपरेशन लगेगा। अगर इस पे मल्टीप्लाई का लग रहा है तो इस पे भी मल्टीप्लाई का लगेगा। अगर उस पे स्टार ऑपरेट हो रहा है तो इस पे भी स्टार ऑपरेट होगा। तो जो ऑपरेशन आपका v के ऊपर लगेगा वही ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा, w के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ सब स्पेस। सब स्पेस क्या है, अगर v हमारा कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर f। ठीक है, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा किसका, v का। ठीक है, तो उस v को हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, जब वो v अपने आप में इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। अगर वो खुद वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड f। ठीक है, अंडर द ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू, अंडर द ऑपरेशन v रिस्ट्रिक्टेड टू w। इसका मतलब जो ऑपरेशन v पे लगेगा वही ऑपरेशन w पे लगना चाहिए था। तो ये w क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड f। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला, r ओवर r इज अ सबस्पेस ऑफ c ओवर r। ठीक है, जो ये रियल नंबर है, रियल नंबर एक सबस्पेस होता है किसका, वेक्टर स्पेस c ओवर द फील्ड r। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब देखो रियल जो नंबर है, रियल नंबर नॉन एम्प्टी सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो ये रियल नंबर है ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड r। तो इसलिए r ओवर r इज अ सबस्पेस ऑफ c ओवर r। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, x, 0 0 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं और ये जो x है वो रियल नंबर में से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, x कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट है, दिख रहा है ना, सिर्फ इसमें x कोऑर्डिनेट है, बाकी सारे क्या है, 0 0 है। तो x कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट्स का एक सेट हमने ले लिया, तो ये क्या बनेगा, एक सब स्पेस बनेगा ओवर दी सब स्पेस ऑफ R3 ओवर दी R। R3 के अंदर क्या आएंगे, सारे पॉइंट आएंगे 3 डायमेंशनल के। ठीक है, तो उनमें से अगर हम ओनली x कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स ले लेते हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स होंगे वो क्या बनाएंगे, सबस्पेस बनाएंगे, सबस्पेस बनेंगे किसके, R3 ओवर R का। ठीक है, कैसे बनेंगे, पहली चीज, क्या ये वाला जो सेट है क्या वो सबसेट है R3 का, यस इट इज अ सबसेट, क्योंकि R3 के अंदर सारे पॉइंट्स आएंगे 3 डायमेंशन के। ठीक है, तो उसमें x कोऑर्डिनेट के भी पॉइंट्स आएंगे, तो ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और ये जो सेट है ये अपने आप में क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है, इसलिए ये वाला सेट क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा किसके ऊपर, ओवर द फील्ड R। और किसका सबस्पेस बनेगा, R3 का बनेगा। ठीक है, तो दो हमने एग्जांपल देखे और सबस्पेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, व्हाट इज अ सबस्पेस, कोई भी W एक सेट है। ठीक है, पर पहले माइंड में होना चाहिए कि एक हमारे पास v होगा, वो जो वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड f। ठीक है, उसके बाद एक w, हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे किसका, v का। अब ये w सबस्पेस कब बनेगा, जब ये अपने आप में क्या बन जाए, सबस्पेस बन जाए ओवर द फील्ड f। बट यहाँ पे ऑपरेशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो ऑपरेशन आपका v पे लगेगा वही ऑपरेशन किस पे लगना चाहिए, w पे लगना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक
बेसिक डेफिनेशन है सबस्पेस की, ठीक है। बट हम जब भी किसी चीज को चेक करेंगे कि वेदर दिस सेट इज अ सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस और नॉट, तो उसके लिए एक टेस्ट पढ़ते हैं, दैट टेस्ट बोल लो उसको, चाहे थ्योरम बोल लो, उसको हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो वही टेस्ट देखेंगे, अगर वो टेस्ट हम लगाना सीख गए तो उसी टेस्ट के थ्रू हम क्या चेक करेंगे, किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट ऑफ दैट, किसी वेक्टर स्पेस के, तो उसको चेक करेंगे सबस्पेस है या नहीं है, तो वही टेस्ट लगा के हम चेक करेंगे कि वो सबस्पेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये है हमारा वन स्टेप टेस्ट फॉर द सबस्पेसेस, ठीक है। तो यही हम यूज करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा वो बेसिक डेफिनेशन है, वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, बट हम जब भी किसी चीज को सबस्पेस चेक करेंगे तो हम वन स्टेप टेस्ट ही लगाएंगे उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वही सेम चीज, अगर भी हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर एफ एंड डब्ल्यू बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, ठीक है। डब्ल्यू क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। किसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। तो इस डब्ल्यू को हम सबस्पेस ओवर एफ कब बोलेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन, दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। कह क्या रहा है, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ किससे, डब्ल्यू में से, ठीक है, और कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ फील्ड में से, और उनकी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर वापस से डब्ल्यू में आ जाता है, तो वो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा ऑफ वी, ठीक है। सबस्पेस किसका बन जाएगा, वी ओवर दी एफ, ठीक है। तो सबस्पेस के लिए एक ही कंडीशन है, वो उसको इसीलिए इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। वो क्या कंडीशन है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मस्ट बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। तो अगर हम ये सेटिस्फाई, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डब्ल्यू सबस्पेस हो जाएगा, अगर डब्ल्यू सबस्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये इफ एंड ओनली इफ वाली चीज है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वन स्टेप टेस्ट फॉर दी सबस्पेस। अगर इसको ब्रेक डाउन करके लिखें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो एक बारी, ये जो कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन में कुछ चीजों को कंपाइल करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या है हमारी, देखो पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो W मस्ट बी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि जीरो आपका W में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो भी जिसको भी आप सबस्पेस बनाना चाहते हो तो उसमें जीरो होना चाहिए। अगर जीरो ही नहीं होगा तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा। अगर वेक्टर स्पेस ही नहीं है तो सबस्पेस बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले जीरो आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, x प्लस वाई मस्ट बिलोंग्स टू W फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू W, ठीक है। अगर x कॉमा वाई आपका W में आ रहा है तो x प्लस वाई किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू एक्स मस्ट बिलोंग्स टू W फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू f। तो इन तीनों कंडीशन को कंपाइल करके एक कंडीशन बनाई हुई है, ठीक है। तो आप चाहे ये 3 स्टेप वाला लगा लो, चाहे 1 स्टेप वाला लगा लो, तो हम यही लगाएंगे क्योंकि ये आसान है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, W कभी भी W कब सबस्पेस होगा, पहली चीज उसमें जीरो आना चाहिए। पहले देख लो, अगर उस जो जिस भी सेट को आपको चेक करने को बोला है कि ये सबस्पेस है या नहीं है, तो उसमें चेक कर लो कि उसमें जीरो आ रहा है नहीं। अगर जीरो नहीं आ रहा तो वो सबस्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा अगर उसमें जीरो नहीं है, तो ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ W में से तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ W में से और एक एलिमेंट उठाओ फील्ड में, तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वापस से किस में आनी चाहिए, W में आनी चाहिए। तो ये W क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा, ठीक है, किसका, V का, ठीक है। या तो ये तीनों कंडीशन याद कर लो या फिर ये याद कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यही याद करेंगे कि कोई भी चीज सबस्पेस कब बनेगी, इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मस्ट बिलोंग्स टू W, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा, ओके। तो इन तीनों कंडीशन को कंपाइल करके एक सिंगल कंडीशन बनाई हुई है, ठीक है। अब हम इस थ्योरम का, ये एक थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसको हम प्रूव करते हैं कि ये एक्चुअल में जो हमने रिजल्ट लिखा है क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, इस रिजल्ट का क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे इस रिजल्ट का, हम क्या लिख रहे हैं प्रूफ।
अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो एक बार आप ये लेके चलोगे कि W हमारा सबस्पेस है, तो ये कंडीशन प्रूव करनी है। सेकेंड टाइम हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे W क्या है, सबस्पेस है। अब W को सबस्पेस प्रूव करना है तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सबस्पेस के लिए क्या होना पड़ेगा, W को पहले तो वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए V का, ठीक है। उसके बाद वो क्या होना चाहिए, अपने आप में वेक्टर स्पेस बनना चाहिए ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं, फर्स्टली लेट हम लेके चल लेते हैं पहला W को सबस्पेस लेके चल लेते हैं, ठीक है। W इज अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, ओवर द F, हमें प्रूफ क्या करनी है, ये कंडीशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, अल्फा x प्लस बीटा y belongs to W for all x, y belongs to W and alpha beta belongs to F, ठीक है। ये लेके चलेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हम W को सबस्पेस लेके चले, अगर ये सबस्पेस है तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। यस, इफ W is a subspace then W is a vector space, ठीक है। वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा तभी तो वो सबस्पेस बना होगा, वेक्टर स्पेस ओवर F, ठीक है। ओवर F वो क्या है, वेक्टर स्पेस होगा तभी सबस्पेस बना है। अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस है ओवर दी F, ठीक है, तो क्या ये कंडीशन बनती हुई दिख रही है ना। पहली चीज तो स्केलर, अगर वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा अगर सबस्पेस है, ठीक है। तो अगर सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, लेट आपने अल्फा ले लिया F में से एंड x ले लिया फ्रॉम दी W, तो क्या होगा, अल्फा x हमारा किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी को रब कर देते हैं आगे, ठीक है। इसको देख लो, हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक एलिमेंट F में से उठाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट W में से उठाते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन अगेन W में आएगा। सिमिलरली ये वाला भी आएगा। एंड अगर बीटा में F में से उठा लूं एंड y हम उठा ले W में से, तो ये भी इम्प्लाइज करेगा दैट बीटा y बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब W क्या है, W आपका वेक्टर स्पेस है। अगर वेक्टर स्पेस है तो ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप रहा होगा, क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या होती है वेक्टर स्पेस बनने के लिए, कि दैट जो भी सेट को आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप का मतलब ये ग्रुप होगा। अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर x और y आप ग्रुप में से ले रहे हो, ठीक है, उस सेट में से ले रहे हो, और उन दोनों का एडिशन वापस से किस में आ जाना चाहिए, उस सेट में आ जाना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हो जाएगा। तो अगर भी आपका वेक्टर स्पेस है, W आपका वेक्टर स्पेस है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अंडर द एडिशन। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W, ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। तो यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप करा, ठीक है, उसमें क्या लिया हमने, W को सबस्पेस ले लिया, किसका, V का, ठीक है। अब हमें प्रूव करने की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, सबस्पेस की डेफिनेशन की हेल्प ली, ठीक है। तो W हमारा सबस्पेस है। अगर सबस्पेस है तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा। अगर ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है तो अगर हम कोई भी एक एलिमेंट F में से लें और कोई भी एक एलिमेंट W में से लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन वापस से W में आएगी, ठीक है। तो वही किया, अल्फा F से ले लिया, x W से ले लिया, तो अल्फा x बिलोंग्स टू W। बीटा F से ले लिया, y W से ले लिया, तो बीटा y बिलोंग्स टू W, ठीक है। अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अंडर एडिशन। तो क्या होगा, ये W में से ये भी W में से है, तो इन दोनों का एडिशन भी किस में हो जाएगा, W में हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे। कन्वर्सली क्या प्रूव करेंगे, अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे दैट W इज अ सबस्पेस, ठीक है ना। तो
तो अब देखो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर लिया था, कौन सा पार्ट, जिसमें हम W को सबस्पेस लेके चले थे और ये कंडीशन प्रूव करी थी। अब कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे और W को सबस्पेस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे, लेट दिस कंडीशन होल्ड, ठीक है। कंडीशन क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, दैट W इज अ सबस्पेस, ठीक है। टू शो W इज अ सबस्पेस, ठीक है, ऑफ V। अब सबस्पेस का मतलब क्या है, सबस्पेस का मतलब यही है कि ये पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट सबसेट होना चाहिए V का, वो तो ऑलरेडी हम लेके चले हुए हैं कि W हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो ये तो दिया ही हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, दैट ये जो W है ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो नाउ दैट इज वी नीड टू शो W इज अ वेक्टर स्पेस, है ना, इन इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर दी F, ठीक है। अब W क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर दी F, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो अगर मुझे W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर दी F, ठीक है, तो कंडीशंस याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है, पहले तो मुझे W को अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइन कराना पड़ेगा, और 5-6 कंडीशन और थी हमारे पास वेक्टर की, वो सारी सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। पहले हम देखते हैं कि पहली कंडीशन, क्या ये W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, क्या ये W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। देखते हैं पहली चीज, क्या W नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारा किसका, V का, और V क्या है, अपने आप में वेक्टर स्पेस है, तो V क्या होगा आपका, अबिलियन ग्रुप है ना, V इज अबिलियन ग्रुप, ठीक है। V अपने आप में अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, तभी वेक्टर स्पेस बना है, तो इसी चीज को यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके किसको, अबिलियन ग्रुप अंडर द एडिशन V के, उसको यूज करके इसको अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, पहले तो मुझे इसको सबस्पेस प्रूफ करना है, क्योंकि अगर ये सबस्पेस बन गया और ऊपर से ये सबसेट है V का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V जो W होगा, W इज अ सबस्पेस ऑफ V, और V क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ अबिलियन ग्रुप इज अ अबिलियन ग्रुप, ठीक है। आप कोई भी अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप ले लो, ठीक है, तो उसका जो सब ग्रुप होता है वो क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है अगर अगेन, ठीक है। तो हम वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, और सब ग्रुप की कुछ कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास है S और इसको मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना है G का, इज अ सब ग्रुप ऑफ, इसे लिख लेते हैं, सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। G का मुझे इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ होगा, लेट, ठीक है, अगर मैं दो एलिमेंट ले लेती हूँ, A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो देन इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ, देखो दो है, अगर आप सब ग्रुप अंडर एडिशन प्रूफ करना है या फिर सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना है, हमें तो यहाँ पे सब ग्रुप अंडर एडिशन प्रूफ करना है, तो हम एडिशन वाला करेंगे। तो वो क्या होता है, A माइनस बी मस्ट बिलोंग टू S, ठीक है। A माइनस बी के किस में आना चाहिए, S में आना चाहिए। अगर वो S में आ जाता है तो ये S क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। और अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ करना है तो क्या होगा, A B इनवर्स बिलोंग्स टू S, ठीक है। A B इनवर्स किस में आना चाहिए, S में आना चाहिए, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, G का। और अगर A माइनस बी S में आ रहा है तो अंडर एडिशन सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी का। तो वही यूज करेंगे। अब यहाँ देखो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करेंगे। इस कंडीशन में एक काम करते हैं, अल्फा की जगह 1 रख देते हैं, बीटा की जगह -1 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो पुट, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। यहाँ से देख लो पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, V अंडर एडिशन इज अ अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमें गिवन थी इसमें, ठीक है, इसमें अल्फा को 1 डालेंगे, बीटा को -1 डालेंगे, पुट
अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देन, क्या आ गया हमारे पास, अल्फा की जगह 1 आ गया तो x, बीटा की जगह -1 तो -y बिलोंग्स टू w। ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू w। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x -y बिलोंग्स टू w आ गया। दिस एम्प्लाइज, ये सब ग्रुप हो गया। ठीक है, किसका, v का, क्योंकि v का ये सबसेट है ना, तो ये सब ग्रुप भी किसका होगा, v का होगा। दिस एम्प्लाइज w इज अ सब ग्रुप of V and V is an abelian group, तो every subgroup of abelian group is a abelian। ठीक है, वो abelian होता है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट, this implies W is abelian group। ठीक है, W इज एन अबिलियन ग्रुप, किसके अंडर जाएगा, अंडर एडिशन। क्यों, क्योंकि V भी अबिलियन ग्रुप किस में है, अंडर एडिशन, तो W भी अबिलियन ग्रुप किस में होगा, अंडर दी एडिशन। ठीक है, और हमने एडिशन वाला ही लगाया ना सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, एडिशन चल रहा है, तो एडिशन में आएगा W इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी इसको सब वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, तो देयरफॉर W अंडर एडिशन इज अ अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आसान है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, इसी कंडीशन को यूज करना है। तो अगर मैं बीटा को 0 प्रूव कर दूं, बीटा की जगह 0 रख दूं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन हमें क्या प्रूव करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। तो इसमें क्या करेंगे, पुट बीटा इज इक्वल्स टू 0, तो what we get, this implies alpha x belongs to w for all x belongs to w and alpha belongs to w। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होता है कि अल्फा ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ठीक है, जहाँ पे x और y आपका v में से आता है और अल्फा आपका f में से आता है, तो वो कंडीशन है। अब एक चीज सोचो, जो W है, W क्या है, सबसेट है किसका, V का। तो V के मतलब W के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एट द एंड एलिमेंट किसके बनेंगे, V के ही बनेंगे। ठीक है, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर V वेक्टर स्पेस है तो सारी वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो V के जो W के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी वेक्टर स्पेस की जो बाकी की कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो क्या बन जाएंगे, वो किसके एलिमेंट होंगे, V के ही एलिमेंट होंगे, और V के हर एलिमेंट पे वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, पर उसको लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स उठाते हैं जिसको हमें वेक्टर स्पेस बनाना है, तो दो एलिमेंट ले लिया, x, y बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बिलोंग्स टू f। ठीक है, अगर x, y w में से आ रहे हैं और w इज अ सबसेट ऑफ v, तो आप तो यहाँ देखो, अगर x, y बिलोंग्स टू w एंड w इज अ सबसेट ऑफ v, तो दिस इम्प्लाइज दैट x, y बिलोंग्स टू v। अगर सबसेट है तो V में भी आएंगे ये एलिमेंट। अगर V में आ रहा है और V आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, एंड V इज अ वेक्टर स्पेस। अगर V वेक्टर स्पेस है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बिलोंग्स टू f। तो ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या करेंगे, लेट एक एलिमेंट लेंगे, किसमें से, जिसको वेक्टर स्पेस बनाना है, किसको बनाना है, यहाँ पे W को बनाना है, तो W में से लेंगे एंड अल्फा बीटा लेंगे F में से। ठीक है, अगर x W में और W सबसेट है किसका, V का, तो x किस पे आ जाएगा, V में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू V एंड V इज अ वेक्टर स्पेस। अगर V वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट अल्फा प्लस बीटा इंटू x इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये सेटिस्फाई हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f। ठीक है, चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब फिफ्थ कंडीशन देखते हैं जल्दी से, वो भी ऐसे ही होगा। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, अगर मैं लेट x बिलोंग्स टू w ले लिया, ठीक है, एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू हमने f से ले लिया। अगर x w में आ रहा है तो x हमारा v में भी आएगा, और v इज अ वेक्टर स्पेस।
अगर V वेक्टर स्पेस है तो अल्फा बीटा एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बाहर बीटा एक्स, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ कंडीशन वो भी देखते हैं। सिक्स्थ कंडीशन क्या है हमारी, व्हाट इज द सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन में एक एलिमेंट उठाएंगे जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, W करना है, तो x बिलोंग्स टू W। ठीक है, अगर W क्या है, सबसेट है V का, तो x आपका किस में आएगा, V में भी आएगा, और V क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V अगर वेक्टर स्पेस है तो यूनिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W एंड वन इज द यूनिटी ऑफ F, वन इज द यूनिटी ऑफ F। ठीक है, हेंस पूरी की 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई W के लिए, तो W क्या बन गया, हमारा वेक्टर स्पेस बन गया ओवर दी F। तो देयरफॉर W इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ, है ना, वेक्टर स्पेस बन गया ओवर F। ठीक है, ओवर F क्या बन गया, वो वेक्टर स्पेस बन गया, और W क्या था, नॉन एम्प्टी सबसेट था V का। ठीक है, तो W क्या बन गया, W इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो सेटिस्फाई हो गया, तो दोनों वेज हमने इसको प्रूव कर लिया। पहले हमने क्या लिया, W को सबस्पेस लेके चले, ये कंडीशन प्रूव कर दी। सेकेंड पार्ट में हमने कन्वर्सली क्या लिया, ये कंडीशन लेके चले और W को सबस्पेस प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वन स्टेप जो टेस्ट है फॉर सबस्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस में हमें चेक करना है किसी भी सेट को कि ये सबस्पेस बनेगा या नहीं किसी सेट का, तो हम वन स्टेप टेस्ट फॉर सबस्पेसेस ही लगाएंगे। वापस से देखते हैं एक बारी कि वन स्टेप टेस्ट फॉर सबस्पेसेस क्या होता है। आपको क्या करना है, जिसको भी सबस्पेस चेक करना है उससे 2 एलिमेंट उठाने हैं। ठीक है, एक्स और वाई उठा लो, W से मान लो W को चेक करना, तो एक्स और वाई W से उठा लिए, और अल्फा बीटा फील्ड पे से उठा लो जिस भी फील्ड के ऊपर वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वापस से W में आना चाहिए, अगर वो W में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।